PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की GHQ हमला केस में गिरफ्तारी, साबिक वज़ीर ख़ारिजा को अदालत में पेश कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन के वकील की 2 जनवरी तक रिमांड की इस्तदा, शाह महमूद कुरैशी की मुखालफत। प्रोसिक्यूशन के वकील ने कहा, हमने FIA और पैमरा से रिपोर्ट ली है, इस सब में शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ शवाहिद मिले हैं, सोशल मीडिया पर भी शवाहिद सामने आए हैं। रिमांड में हमने देखना है कि तकरीर का कितना असर हुआ। शाह महमूद कुरैशी बोले, मुझे सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस समेत 3 जस्टिस साहिबान ने जमानत दी। मेरी रिहाई की रूपकार जारी होते ही 3 MPO जारी किया गया। साबिक वज़ीर ख़ारिजा रूदाद बताते कमरा अदालत में आबदीदा हो गए। कहा, हलफ देता हूँ कि 9 मई को पंजाब में नहीं कराची में था। मुझे कल रात एक ठंडे कमरे में रखा गया, रात भर सोने नहीं दिया गया। जज ने कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी खुलवा दी। जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के खिलाफ खतरे की घंटी बज गई। दोनों रहनुमाओं के कागजात नामजदगी पर एतराज़ आए। शहरी ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि IPP रहनुमा आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते। असासाजात छुपाने पर उन्हें ताहयात नाअहल किया गया। NA 149 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ। रिटर्निंग अफसर ने कल जहांगीर तरीन को तलब कर लिया। आमिर डोगर पर महकमा सीड कॉरपोरेशन का डिफ़ॉल्टर होने और असासाजात छुपाने का इल्ज़ाम। रिटर्निंग अफसर ने PTI रहनुमा को आज तलब कर लिया। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, बानी PTI और मरियम नवाज के कागजात पर एतराज़ात। मनसहरा में कायद मुस्लिम लीग नून के कागजात नामजदगी चैलेंज। एतराज़ आयद किया गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ 5 जज फैसला दे चुके हैं। एतराज़ पर समाअत आज होगी। लाहौर से बानी PTI के कागजात पर एतराज़। लीगी रहनुमा मियाँ नसीर का कहना है कि बानी PTI सज़ा याफ्ता हैं, उनकी सज़ा मुअत्तल है, ना ख़त्म हुई। बानी PTI के खिलाफ एतराज़ात पर वुकला दलाइल देंगे। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। पेशावर हाई कोर्ट का तहरीक इंसाफ के हक में फैसला। इलेक्शन कमीशन की मुशावरत जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत ताहम इजलास आज दूसरे रोज़ भी होगा। PTI का इंतखाबी निशान बहाल करने के अदालती हुक्म इम्तना का जायज़ा लिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी थी। इलेक्शन कमीशन में कल भी इजलास हुआ था जिसमें कोई फैसला ना हो सका। अवाम 8 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोट डाल सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली के लिए इंतखाब के रोज़ औकात कार का ऐलान कर दिया। 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हिदायत जारी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले से रिटर्निंग अफसरान को भी आगाह कर दिया। टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। शाहीनों का कैंगरूज पर पलट कर वार। इनिंग्स शुरू होते ही 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। मीर हमजा ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें लीं। डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड को चलता किया। शाहीन शाह अफरीदी ने उस्मान ख्वाजा को पवेलियन की राह दिखाई। लंच से पहले लाबुशेन को भी मैदान बदर किया। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 264 रन बनाकर आउट हुई। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने 5 और नेथन लाइन ने 4 विकेटें हासिल की। अब्दुल्ला शफीक 62, शान मसूद 54, मोहम्मद रिजवान 42 और शाहीन शाह अफरीदी 21 रन बनाकर आउट हुए। आमिर जमाल 33 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। पंजाब और सिंध के कई इलाके धुंध में गुम हो गए। हद निगाह इंतहाई कम रिकॉर्ड। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। GT रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। ट्रेन भी लेट। फ़ज़ाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। मुतअद्दिद परवाजें मनसूख कर दी गईं। मोटरवे M2 पर लाहौर से शेखुपुरा तक ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी धुंध के बायस बंद कर दिया गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 पोर्ट मोमिन तक ट्रैफिक तातुल का शिकार। मोटरवे M4 पर भी फैसलाबाद ता अब्दुल हकीम तक सफ़र ममनू करार। धुंध के बायस शेखुपुरा में हिरन मीनार इंटरचेंज के करीब वैन को हादसा, 17 मुसाफिर जख्मी हो गए। गरोड़ लालीसन में बस और ट्रक में तसादुम में एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। खानेवाल में बस ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 11 अफराद जख्मी। निगरान विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ओहदे पर रहेंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज महफूज फैसला सुनाएगा। दरख्वास्त गुजार ने फवाद हसन फवाद पर सियासी वाबस्तगी का इल्ज़ाम लगाकर ओहदे से हटाने की दरख्वास्त कर रखी है। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार को भी नोटिस जारी कर दिया। इससे पहले इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर निगरान विफाकी हुकूमत में मुशीर की हैसियत से शामिल आहत चीमा को ओहदे से हटाया जा चुका है।
PTI रहनुमा नैब के रेडार पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को तलब कर लिया। सूबाई बुज़रा आतिफ खान और शहराम तरक्की को भी आज पेश होने की हिदायत। PTI रहनुमाओं पर तरक्याती मनसूबों में भारी कमीशन लेने और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम। नैब नोटिस के मुताबिक साबिका अरकान असम्बली ने ओहदों का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। महकमा स्पोर्ट्स और सियाहत के मनसूबों में खुद बुद भी की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 10 निकाती मंशूर का ऐलान। कहते हैं हुकूमत मिली तो पहली तरजीह लोगों की तनख्वाहें डबल करना होगी। जिनके साथ मिलकर 16 माह हुकूमत की उनके साथ हमारे रास्ते अलग हैं। पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत खत्म करके इलेक्शन में जाएगी। इत्तेहादियों को मईशत से कोई दिलचस्पी थी ना जमहूरियत से। गढ़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा, एक जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। कुछ लोग किसी और के कंधों पर सियासत करना चाहते हैं। सियासी जमातों को पैगाम है कि इलेक्शन लड़ो। हम वो नहीं जो डील्स करते हैं, वो नहीं जो मुखालिफिन के कागजात नामजदगी छीनते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पीर साहिब पगाड़ा और GDA रहनुमाओं से भी मिलेंगे। उधर मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर की तैयारी के लिए आवाम से मदद मांग ली। शहबाज शरीफ कहते हैं नून लीग इंतखाबात के लिए मंशूर तैयार कर रही है। अवाम नतीजा खेज मंशूर की तैयारी में हमारी मदद करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियों का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड की अहम बैठक। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। लीगी उम्मीदवारों के इंटरव्यू से मुतालिक पार्लिमानी बोर्ड का आज आखिरी इजलास है। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत इजलास में आज इस्लामाबाद के उम्मीदवारों का भी फैसला होगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। NA 180 कोट अद्दू से हिना रब्बानी खर और गुलाम मुस्तफ़ा खर के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 46 से डॉक्टर बाबर आवान की कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा गुलाम सरवर खान के NA 53 से कागजात नामजदगी मंजूर। NA 149 में जहांगीर तरीन और जावेद हाशमी में मुकाबला होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी। कारोबार के आगाज में तेजी। 100 इंडेक्स में 374 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 61,238 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। उधर अमरीकी करेंसी की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता 282 रुपये 12 पैसे का हो गया। गुज़श्ता कारोबारी रोज़ डॉलर 282 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर का 283 रुपये 20 पैसे पर लेन देन जारी। पंजाब हुकूमत सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए मुतहरिक निगरान वज़ीर आला की सरमायाकारों को NOCs का मुकर्ररा मुद्दत में इजरा यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए कायम वन विंडो ऑपरेशन का जायजा लिया। सूबाई और विफाकी महकमों के काउंटर्स का भी मुआयना किया। और रूस और वस्ती एशियाई रियासतों में तिजारत के लिए पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का रूट इस्तेमाल किए बगैर ही रूस, वस्ती एशियाई रियासतों और मशरकी यूरोप के साथ नया तिजारती रास्ता खोल लिया। NLC ने पहला कार्गो कामयाबी के साथ किर्गिज़स्तान पहुंचा दिया।